अभी तक हमने पावर पॉइंट की स्लाइड बनाई थी और देखा था कि कैसे पावर पॉइंट ओपन करते हैं और उसमें स्लाइड का लेआउट वगैरह क्या-क्या है। दोबारा से पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं सर्च में। जैसे ही हम पावर लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा वैसे। पावर पॉइंट पे क्लिक किया और ये स्लाइड ओपन हो गई हमारी। तो हमने देखा था कल होम मेन्यू में हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर, ये वही कमांड्स हैं जो हम पहले भी वर्ड और एक्सेल में चला चुके हैं। इसके बाद है हमारा स्लाइड्स का ग्रुप, ये हमारे लिए नया है। इसमें कुछ स्लाइड्स के ऑप्शन हैं कि हम जो चाहें इसमें से ले सकते हैं। टाइटल के लिए फर्स्ट वाली स्लाइड और उसके बाद कंटेंट्स वगैरह लिखना है तो आगे और ज़्यादा है। पिक्चर भी देना है तो पिक्चर भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद लेआउट है कि अगर आप स्लाइड ले चुके हैं और अगर आपको लेआउट चेंज करना है उसके बाद, तो आप इससे लेआउट इसका चेंज कर सकते हैं। जो स्लाइड का ये डिज़ाइन जो आपको दिखाई दे रहा है ये। रीसेट करने के लिए जो हमारे ये बॉक्सेस हैं, अगर हम इसे कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं इसमें, तो हम जब रीसेट करेंगे तो ये एज़ इट इज़ वही हो जाएगा जो स्टार्टिंग में था। डिलीट करना है कि हमने कोई नई इसमें स्लाइड एंटर कर रखी है और हमें बीच से वो डिलीट करना है तो हम डिलीट की कमांड का यूज करेंगे। अब लेआउट फर्स्ट वाला है ये। उसके बाद आपको ये फॉन्ट का ऑप्शन मिल रहा है, फॉन्ट ग्रुप। तो ये वही फॉन्ट ग्रुप है जो हम पहले देख चुके हैं कि इसमें फॉन्ट्स हैं, तरह तरह के डिजाइन है, साइज है और ये ग्रो करना फॉन्ट को और इसको श्रिंक करना। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू। एक नया ऑप्शन है टेक्स्ट शेडो का, कि अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसकी थोड़ी-सी शैडो नज़र आती है, उसके टेक्स्ट के पीछे की साइड। और उसके बाद एक ये ऑप्शन है, इसमें क्या है, नॉर्मल करना, टाइट करना। जैसे अगर हम कोई भी चीज़ इसमें लिखते हैं, ये हमने लिखा, अब हमने इसे सेलेक्ट किया और बोल्ड कर लिया। उसके बाद यहाँ शैडो का ऑप्शन है, इसे देखा, थोड़ा-सा अपनी सरफेस से ऊपर आ गया ये और पीछे आपको हल्का-सा शैडो नज़र आएगी इसकी। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा-सा। उसके बाद यहाँ पे एक नया ऑप्शन ये है, इसमें है कैरेक्टर को आपको टाइट करना। क्या आपने, ये नॉर्मल कैरेक्टर है, अभी हम इसे टाइट करते हैं तो देखिए ये थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएगा। उसके बाद वेरी टाइट करेंगे तो ये और ज्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा, स्पेस है लेकिन कैरेक्टर जो है आपस में मिलकर आ गए हैं। लूज करते हैं तो ये थोड़ा खुले खुले से नजर आएंगे, वेरी लूज। और उसके बाद मोर स्पेसिंग में तो और ऑप्शन है कि आप इसे और ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल ये टाइट, वेरी टाइट और नॉर्मल, उसके बाद लूज और वेरी लूज, ये कुछ ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे आपका वही है सेंटेंस केस, लेकिन ये जो है इसमें अपर केस, लोअर केस। सेंटेंस केस में इस तरह से दिखाई देगा, लोअर केस में स्मॉल लेटर्स और अपर केस में कैपिटल लेटर्स। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है आपका कैपिटल हो जाएगा। टॉगल केस में क्या है कि फर्स्ट लेटर तो स्मॉल रहेगा और बाकी सब कैपिटल हो जाएगा। तो इसमें हम अभी अपर केस में हमने कर लिया। उसके बाद कलर है, फिर वही है हमारे बुलेट्स और नंबरिंग करना, अलाइन करना और ये साइज, जो लाइन स्पेसिंग है ये वो है। ये अलाइनमेंट है, पैराग्राफ का लेफ्ट में रखना है आपको, सेंटर में रखना है तो इससे वो कर सकते हैं। जस्टिफाई है, अभी सेंटर में करते हैं। और इस बार देखिए पैराग्राफ का ऑप्शन इन्होंने यही दे दिया कि अगर आपको कॉलम्स में डिवाइड करना है तो 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। एमएस वर्ड में आपको ये अंदर जाके मेन्यूज में मिलता था, यहाँ पे ये होम मेन्यू में ही इन्होंने दे दिया है।
उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है डायरेक्शन का, कि टेक्स्ट डायरेक्शन आपको कुछ चेंज करना है, तो यहाँ रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री पर, तो ये इस तरह से 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद स्ट्रेक्ट। अभी हम हॉरिजॉन्टल पर रखते हैं, तो ये इस तरह से नॉर्मल हमारा शो होगा। उसके बाद है अलाइन टेक्स्ट, कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट है, जो ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, कि ये ऊपर की साइड में आए, या फिर मिडिल में रहे, या बॉटम में, जो आपका ये बॉक्स इसमें है, टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर, टॉप, मिडिल और बॉटम। अभी हम मिडिल में कर देते हैं इसे। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, यहाँ पे देखिए स्मार्ट आर्ट का भी इस बार इन्होंने यहीं पे ऑप्शन दे दिया है कि शुरुआत में ही है। अगर आप चाहें तो इसे यूज करके अपना जो आपने कुछ लिख रखा है, या आपके पॉइंट्स वगैरह हैं, तो उनको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। कंट्रोल जेड करते हैं। यहाँ पे आपको दिया है ड्राइंग का टूल, तो ड्राइंग टूल में अब हमारे पास यहाँ पे सारे ये ऑप्शन है कि आप यहीं से इसे यूज कर सकते हैं। ये हमारा इंसर्ट में होता था पहले, जो इन्होंने अब यहाँ पे हमें ये बॉक्स दे दिया है कि हम यहीं से इसे यूज कर लें। अरेंज करना है, तो ये अरेंज वो है जो हमने पिक्चर्स को अरेंज किया था एक के ऊपर एक रखकर, कि आगे और पीछे उसके, के फर्स्ट कौन सी आया, उसके पीछे कौन सी आया, उसके पीछे कौन सी आया, उस तरह से ही यहाँ पे अरेंजमेंट, अरेंज का ऑप्शन है। फाइंड जो है वो फाइंड करने के लिए वर्ड को दिया है इन्होंने, कि कोई भी आपको वर्ड फाइंड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा रिप्लेस, रिप्लेस करने के लिए, और सिलेक्ट, सारा सिलेक्ट करने के लिए। तो ये तो थे हमारे होम मेन्यू के ऑप्शन, जो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक है, अभी मैं बनी हुई मेरे पास जो स्लाइड है वो ले रही हूँ, क्योंकि मुझे एनिमेशन दिखाना है आपको। तो ये इस तरह से ये स्लाइड है, और हमने देखा था पिछली बार इसके डिज़ाइन, कि इसमें तरह तरह के डिज़ाइन हैं, आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। आज हम देखते हैं एक एनिमेशन। जैसे ही हम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, तो हमें यहाँ से ये एनिमेशन दिखाई देंगे। हम जिस पे भी लेकर जाएंगे, तो आपको शो करेगा कि वो किस तरह से आपकी स्लाइड को शो कर रहा है। तो जितने अलग आगे के वर्जन होंगे, तो उसमें और ज़्यादा ऑप्शन अलग अलग मिलेंगे आपको, ये तो मिलेंगे ही, साथ में और भी मिलेंगे। इस पे क्लिक कर लिया हमने, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है, ये फास्ट करना है आपको, मीडियम पे रखना है, तो हमने मीडियम कर लिया, ये इस तरह से आएगा। ये वाला लेंगे तो इस तरह से आएगा। तो ये सारे एनिमेशन है, यूज कर करके आप इसको देख सकते हैं। अभी फिलहाल इस पे रखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे है साउंड। ये साउंड आप जब अपने सिस्टम में करेंगे तो आपको आएगी। अभी मैं अगर यहाँ पे करती हूँ, तो यहाँ पे आपको सुनाई नहीं देगी शायद। तो ये साउंड आप देकर देख लीजिएगा। उसके बाद हम करते हैं अप्लाई टू ऑल। या अब हमने ये सब पे अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ से अब हम जब स्लाइड शो करेंगे, तो स्लाइड शो करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें F5 की जो है वो प्रेस करनी है, या फिर हमें स्लाइड शो में जाके इसे बिगनिंग से करना है, तो फ्रॉम बिगनिंग। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो ये इस तरह से, हम जितनी बार आप अपने माउस को क्लिक करेंगे, तो ये चेंज होती नजर आएंगे आपको। अब एस्केप की आप प्रेस कीजिए, और वापस अपने स्लाइड्स के ऊपर पहुंच जाइए। अब हम इसमें कोई चेंजेस भी चाहें तो कर सकते हैं। तो ये तो था एनिमेशन में आपको एनिमेशन देना। यहाँ पे ऑन माउस क्लिक रख रखा है, इसलिए हमें माउस से क्लिक करके होगा। ऑटोमेटिक पे करेंगे तो हमें टाइम सेट करना पड़ेगा हर स्लाइड का। तो अभी मैं 1 सेकंड का अगर स्लाइड का टाइम सेट कर रही हूँ, या 2 सेकंड का, तो हर स्लाइड अपने 2 सेकंड बाद ये चलेगी।
तो फिलहाल अभी मैंने फर्स्ट वाली स्लाइड पे दिया है, तो मुझे सेकंड पे भी देना पड़ेगा, थर्ड पे भी देना पड़ेगा, यही सारा एनिमेशन। इसके लिए भी आगे बहुत से ऑप्शन है जिसमें आपको ये मैनुअल इतना ना करना पड़े। फिलहाल अभी हम एक एक स्लाइड पर हमने देकर देखा, 8 स्लाइड तक हमने किया। अब हम जब स्लाइड शो करते हैं तो F5 की प्रेस की, तो हर 2 सेकंड के बाद अब ये देखिए स्लाइड खुद ब खुद चेंज होगी। आपको कुछ नहीं करना है और ये इस तरह से स्लाइड्स चलती रहेंगी। क्योंकि 8 स्लाइड तक दिया था, अब इससे आगे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि ऑन माउस क्लिक पर था वो। एस्केप की प्रेस की, बाहर आ गए। तो ये हमारी स्लाइड्स हैं। अब हमने यहाँ पे एनिमेशन देकर देखा था, साउंड भी देकर देखिएगा और ऑल पे करना है तो सब पे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो हमने एनिमेशन दिया है, फर्स्ट वाली स्लाइड पे तो हमारा इस तरह से आए, सेकंड पे हमारा चेंज हो जाए और हम कुछ और ऑप्शन देखते हैं इसमें, वो ऐसे आए, और थर्ड वाला हमारा, फोर्थ और फिफ्थ, ये ले लेते हैं। तो अब हमने फिफ्थ तक दे दिया, बाकी पे वही एनिमेशन है जो हमने अप्लाई टू ऑल किया था। तो अभी हम फिलहाल F5 करते हैं। अब थोड़ा सा देखिए एनिमेशन चेंज हो गया, जिस स्लाइड पे आपने जो एनिमेशन दिया था अब वो शो होगा। यहाँ तक तो वही था, उसके बाद आपका चेंज है और फिर क्लिक के ऊपर है, तो ये वो वाला है जो हमने सब के ऊपर दिया था। टेप की प्रेस की, वापस आ गए अपनी स्लाइड्स के ऊपर। तो ये है, अगर आप अलग अलग अपने स्लाइड को एनिमेशन देना चाहें तो ये उसके लिए है। तो अब किसी को अगर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लें।